यहाँ पर आपको बताएं कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल सर्विस जुज़ई तौर पर बंद। कराची, लाहौर और एबटाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में सर्विस मुअत्तल है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मोबाइल सर्विस जुज़ई मुअत्तल है। मुल्तान में भी मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस मुतासर है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल सर्विस बंद। पेशावर में भी मोबाइल सर्विस जुज़ई तौर पर बंद। मोबाइल सर्विस मुतासर होने पर शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रावलपिंडी से कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस बारे में तफसीलात जानेंगे। कमरुल मुनव्वर, बताइएगा, यहाँ पर मोबाइल फ़ोन सर्विस मुतासर होना शुरू हो गई है? जी बिल्कुल, जुज़वी तौर पर मोबाइल फ़ोन सर्विस जो है उसको बंद कर दिया गया है और रावलपिंडी, इस्लामाबाद, इसके अलावा जो मुलेका इलाके हैं वहाँ पर भी ये जो मोबाइल सर्विस है इसको बंद कर दिया गया है। यहाँ पर ना इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो आ रही हैं, ना ही मोबाइल सिग्नल्स जो हैं वो बहाल हैं और उनको अब बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर मौजूद जो लोग थे उनको, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जो फार फरलांग के इलाके में और अभी तक उनसे राब्ता जो है वो नहीं हो पा रहा। जो प्रिजाइडिंग अफसरान है उनके जो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में अमला तो पहुँच चुका है, लेकिन कुछ अमला जो है वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचा था। उनसे राब्ता करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मोबाइल सिग्नल्स ना होने की वजह से उनको दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ ही देर पहले ये मोबाइल सर्विस जो है वो बंद कर दी गई हैं और ना सिर्फ मोबाइल सर्विस बल्कि इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो भी मुकम्मल तौर पर जो हैं वो गैर फाल हो चुकी हैं। ये रावलपिंडी, इस्लामाबाद और इसके मुल्हिका इलाके जो हैं यहाँ पर। ये बताइए कि वज़ारत दाखिला का कोई फैसला सामने आया था मोबाइल फोन सर्विस की मुअत्तली या जुज़ई मुअत्तली के हवाले से? जी, वज़ीर दाखिला ने इस हवाले से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि मोबाइल सर्विसेज जो हैं उसके हवाले से कोई फैसला नहीं किया गया और ना ही इस हवाले से बंद किया जाएगा। इनके ताहम जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है उनकी जानिब से एक प्रेस रिलीज गुज़श्ता रोज जारी की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि मोबाइल फोन सर्विस जो है वो मुअत्तल नहीं की जाएगी, ना ही इंटरनेट सर्विसेज जो है उनको मुअत्तल करने को कोई फैसला हुआ है। और ये प्रेस रिलीज जो थी ये बाकायदा तौर पर पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से जारी की गई थी, जिसमें ये बात कही गई थी कि मोबाइल फोन सर्विसेज को बंद नहीं किया जाएगा। लेकिन अब मोबाइल फोन सर्विसेज को बंद कर दिया गया है और मुख्तलिफ इलाकों में इसकी मुकम्मल तौर पर मोबाइल सिग्नल्स जो है उनको उनकी बंदिश का सामना है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं उनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फार फरलांग एरियाज में जो है उनको वोट कास्ट करने के लिए जाना था और उसके लिए उनको काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। ताहम इस हवाले से वजारत दाखिला ने बाकायदा ये कहा था कि ना तो इस हवाले से कोई फैसला किया गया है कि मोबाइल फोन सर्विसेज जो है वो बंद की जाएंगी, ना ही इस हवाले से कोई पेशगी इतला जो है वो दी गई थी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को, बल्कि जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी उनकी जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई थी जिसमें ये बात कही गई थी कि मोबाइल फोन सर्विसेज को मुअत्तल नहीं किया जाएगा। लेकिन अब मोबाइल फोन सर्विसेज और इंटरनेट सर्विसेज को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। बिल्कुल, जबकि इस हवाले से कोई पेशगी इतला नहीं थी और अब जो सिचुएशन है वो ये है कि मोबाइल सर्विस कहीं जुज़ई तो कहीं मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। जावेद असगर चौधरी हमारे साथ कराची से मौजूद है। कराची में क्या सूरत हाल है इस हवाले से उनसे जान लेते हैं। जावेद, ये बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जुज़ई सर्विस मुअत्तल है और क्या कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर मुकम्मल तौर पर सर्विस मुअत्तल है मोबाइल और इंटरनेट की? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से कराई की वाज़ेह यकीन दहाने के बावजूद कराची के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ जो मोबाइल फोन सर्विसेज है वो न सिर्फ बंद है बल्कि मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट की जो है वो आदम फराहमी की भी जो है इतलात मौसूल हो रही हैं। जबकि इस टाइम कराची में सिवाय एक मोबाइल सर्विस के, मोबाइल कंपनी की सर्विस के, बाकी तमाम सेलुलर कंपनी। ठीक है, तो जावेद असगर जैसे कि हमें बता रहे थे, कराची से हमें बता रहे थे लाहौर के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सर्विस मुअत्तल है। गो के इस हवाले से कोई पेश की इतला नहीं थी। वज़ारत दाखिला की जानिब से, पीटीआई की जानिब से भी जो प्रेस रिलीज जारी की गई थी उसमें भी कोई इस तरह की पेश की इतला नहीं थी। लेकिन अब जो सूरत हाल हम समा के नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं जिससे मुतालिक वो ये है, ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर मोबाइल सर्विस जुज़ई तौर पर बंद है। कराची और लाहौर के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सर्विस मुअत्तल है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की बात कर लें तो वहाँ पर भी मोबाइल सर्विस जुज़ई मुअत्तल है। मुल्तान में भी मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है और
जबकि पेशावर में भी मोबाइल सर्विस जुज़वी तौर पर बंद है। तो इस हवाले से ये भी बता दें कि मुल्क भर में मोबाइल फोन सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल है। वजारत दाखिला की जानिब से बयान सामना है, दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात में कीमती जानें ज़ाया ना हो। मुल्क भर में मोबाइल फोन सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल है। वजारत दाखिला की जानिब से ये बताया जा रहा है मुल्क भर में मोबाइल फोन सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल है। दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात में कीमती जानें ज़ाया हुई, जिसके नतीजे में वजारत दाखिला की जानिब से ये फैसला सामने आया है, ये बयान सामने आया है कि अब दहशत गर्दी के जो हालिया वाक़यात हुए हैं जिसके नतीजे में कीमती जानों का ज़िया हुआ, तो उस नतीजे में मुल्क भर में मोबाइल फोन सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल रखी गई है। वजारत दाखिला की वजाहत भी सामने आ गई है मोबाइल फोन सर्विस बंद होने को लेकर। वजारत दाखिला की जानिब से कहा गया कि दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात में कीमती जानें ज़ाया हुई। पोलिंग अभी शुरू नहीं हुई, लेकिन उससे पहले ही आर्जी तौर पर मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। मुमकिना खतरात से निपटने के लिए हिफाजती इक़दामात नागुज़ीर हैं। ये वजारत दाखिला का मौक़िफ़ सामने आ रहा है। तो दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात में कीमती जानें ज़ाया हुई, जिसकी वजह से वजारत दाखिला ने कहा है कि मुमकिना खतरात से निपटने के लिए हिफाजती इक़दामात नागुज़ीर हैं। मुल्क भर में मोबाइल फोन सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। वजारत दाखिला की वजाहत भी सामने आ चुकी है। मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी तौर पर आर्जी तौर पर मुअत्तल होने को लेकर वजारत दाखिला की जानिब से कहा जा रहा है कि दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात जिसमें कीमती जानें ज़ाया हुई, ये वजह सामने आ रही है, जिसकी वजह से हिफाजती इक़दामात नागुज़ीर हैं। मुमकिना खतरात हैं जिनसे निपटने के लिए इक़दामात किए गए। पोलिंग शुरू होने से कबल ही मोबाइल फोन सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। मुल्क भर में मोबाइल फोन सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल हुई। वजारत दाखिला ने इसकी अब वजाहत भी जारी कर दी है। इससे पहले ये कहा जा रहा था कि मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद नहीं होगी। आम इंतखाबात के रोज़ भी मोबाइल फ़ोन सर्विस और इंटरनेट सर्विस मुकम्मल तौर पर बहाल रहेगी। लेकिन अब वजारत दाखिला की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया कि दहशत गर्दी के जो हालिया वाक़यात पेश हुए, इसमें कीमती जानें ज़ाया हुई। ख़ास तौर पर जो कल बलूचिस्तान में वाक़यात पेश आए थे, जहां पर दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात हुए जिसमें कीमती जानें ज़ाया हुई थी। मुमकिना खतरात से निपटने के लिए हिफाजती इक़दामात नागुज़ीर है। किला सैफुल्लाह और खानोज़ई में कल दहशत गर्दी के वाक़यात पेश आए थे, जिसकी वजह से अब ये कहा जा रहा है कि वजारत दाखिला में मुमकिना खतरात से निपटने के लिए हिफाजती इक़दामात नागुज़ीर हैं। पोलिंग शुरू होने से सिर्फ 8 मिनट कबल ही मोबाइल फोन सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। पोलिंग शुरू होने में चंद मिनट पहले, पोलिंग शुरू होने से पहले मोबाइल फोन सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई है। मुल्क भर में मोबाइल फोन सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल है। ऑफिशियल स्टेटमेंट वजारत दाखिला की जानिब से सामने आया है। दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात में कीमती जानें ज़ाया हुई। वजारत दाखिला की जानिब से अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये बताना है मुमकिना खतरात से निपटने के लिए हिफाजती इक़दामात नागुज़ीर करार दिए गए हैं वजारत दाखिला की जानिब से, जिसके नतीजे में मोबाइल फोन सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई है। गालिबन पोलिंग शुरू होने में चंद मिनट बाकी रह गए हैं, 6 मिनट बाकी रह गए हैं, और ऐसे में मुल्क भर में मोबाइल फोन सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई है। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया है। जैसे कि इससे पहले हम आप तक पहुंचा रहे थे कि मुख्तलिफ इलाकों से जो मोबाइल सर्विस है उसकी मुअत्तली की खबरें जब तक हम तक रिपोर्ट हुई, इस हवाले से हमने आपको बताया। और ये ऑफिशियल स्टेटमेंट जो कि वजारत दाखिला की जानिब से सामने आया है, इस हवाले से भी हम तमाम के नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं कि दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात में कीमती जानें ज़ाया हुई। वजारत दाखिला का अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये बताना है, बयान दिया गया है कि मुमकिना खतरात से निपटने के लिए हिफाजती इक़दामात को नागुज़ीर करा दिया गया है, और इसी नतीजे में मोबाइल फ़ोन सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल की गई है। मुल्क भर में मोबाइल फोन सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल है। वजारत दाखिला की जानिब से ये बयान सामने है, और इस ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात में कीमती जानें ज़ाया हुई। वजारत दाखिला की जानिब से बताया गया है, जिसके नतीजे में जो मोबाइल फोन सर्विस है वो मुअत्तल की गई है। मुमकिना खतरात से निपटने के लिए हिफाजती इक़दामात नागुज़ीर है। पोलिंग शुरू होने से पहले मोबाइल फोन सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल है। चंद मिनट रह गए हैं पोलिंग का अमल शुरू होने में। पोलिंग का जो अमल है उससे पहले मोबाइल फोन सर्विस जिसे आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया है, और जैसे कि ये कुछ शिकायत जब तक हम तक मौसूल हुई, इस हवाले से हमने समा के नाज़रीन को आगाह किया। लेकिन अब जो वजारत दाखिला का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि मुल्क भर में मोबाइल फोन सर्विस
आर्जी तौर पर मुअत्तल है। दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात के तनाजुर में ये फैसला किया गया है, जिसके नतीजे में कीमती जानें ज़ाया हुई। वज़ारत दाखिला का ऐसा बताना है मुमकिना खतरात से निपटने के लिए हिफाजती इक़दाम नागुज़ीर करार दिए गए हैं, और जिसके नतीजे में वज़ारत दाखिला की जानिब से जो मोबाइल फ़ोन सर्विस है उसे आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया है। जबकि ये भी बता दें कि PTI की जानिब से जो गुज़िश्ता रोज़ प्रेस रिलीज जारी की गई थी उसमें कोई इस तरह की पेशगी इतला नहीं थी, लेकिन अब ये ऑफिशियल स्टेटमेंट वज़ारत दाखिला की जानिब से पोलिंग से चंद लम्हात पहले, चंद मिनटों पहले एक ऑफिशियल स्टेटमेंट वज़ारत दाखिला की जानिब से सामने आया है। पोलिंग शुरू होने से पहले मोबाइल फोन सर्विस जिसे आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया है। पोलिंग शुरू होने से चंद मिनट कबल मोबाइल फोन सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई है। मुल्क भर में मोबाइल फोन सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल हुई। वज़ारत दाखिला ने इस बारे में स्टेटमेंट जारी किया और ये कहा जा रहा है कि दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात जिसमें कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, ये वजह सामने आई है जिसकी वजह से मुमकिना खतरात से निपटने के लिए हिफाजती इक़दामात नागुज़ीर हैं। वज़ारत दाखिला ने मोबाइल फ़ोन सर्विस को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। पोलिंग शुरू होने से पहले मोबाइल फ़ोन सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई है। अब चंद मिनट रह गए हैं पोलिंग का वक्त शुरू होने में, उससे कुछ देर कबल ही मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद कर दी गई है। दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात हैं, ये वजह बताई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि मुमकिना खतरात से निपटने के लिए हिफाजती इक़दामात नागुज़ीर हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल हुई थी। सबा ने आपको अपडेट किया था, उसके बाद में वज़ारत दाखिला का स्टेटमेंट सामने आया, वो भी आप तक पहुंचाया। मोबाइल फ़ोन सर्विस मुतासिर होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा, पेशावर, मुल्तान, मुख्तलिफ शहरों में मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल हुई थी। सबा ने अपडेट किया अपने नाज़रीन को, उसके बाद में वज़ारत दाखिला का मौक़िफ़ सामने आया। वज़ारत दाखिला की जानिब से ये कहा जा रहा है कि दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात हैं जिनके पेश नज़र हिफाजती इक़दामात नागुज़ीर हैं। ये वजह सामने आ रही है जिसको लेकर मुल्क भर में मोबाइल फ़ोन सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई है। पोलिंग में अब चंद मिनट का वक्त रह गया है और मोबाइल फ़ोन सर्विस आर्जी तौर पर बंद कर दी गई। 3 मिनट रह गए पोलिंग शुरू होने में। मुल्क भर में मोबाइल फ़ोन सर्विस